मौत क्या है? क्या यह अंत है या किसी अनजानी चीज का दरवाजा? रांची के पास एक शांत गांव में यह सवाल सच हो गया। शंकर उरांव, एक सीधा सादा किसान, बहुत बीमार पड़ गया। उसकी सांस थम गई, उसकी नब्ज रुक गई और गांव में मातम छा गया। उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया। उसके परिवार ने उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की। गांव वाले इकट्ठा हुए, रस्में निभाईं, ये मानते हुए कि शंकर की यात्रा खत्म हो गई थी। फिर भी जैसे ही अगरबत्ती की खुशबू हवा में घुली और दुख छा गया, कुछ अनजाना हिल रहा था। यह सिर्फ एक और मौत नहीं थी। शंकर की कहानी जल्द ही उन सभी बातों को चुनौती देने वाली थी जो गांव वाले जिंदगी और उसके अंत के बारे में मानते थे। आगे जो हुआ, उसकी कहानी झारखंड के खेतों से कहीं आगे तक फैलने वाली थी। इस गांव में जिंदगी और मौत के बीच की रेखा धुंधली होने वाली थी। शंकर उरांव की कहानी अभी शुरू ही हुई थी। जैसे ही शंकर के शरीर को दाह संस्कार के लिए उठाया गया, एक हल्की सी हरकत ने सबको रोक दिया। उसकी छाती ऊपर उठी, वो सांस ले रहा था। अंतिम संस्कार में अफरा तफरी और विस्मय छा गया। शंकर जिंदा था, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। एक जिंदा शरीर, लेकिन चेतना का कोई संकेत नहीं। गांव में भ्रम फैल गया। क्या यह एक चमत्कार था या कुछ और? दाह संस्कार रोक दिया गया। इसके बजाय एक निगरानी शुरू हुई। दिन बीत गए। शंकर का शरीर न तो सड़ा, न ही वो जगा। वो एक जिंदा मुर्दा बन गया, एक जीवित लाश दुनिया के बीच फंसा हुआ। बात फैल गई, भीड़ और आध्यात्मिक खोजकर्ता आने लगे। शंकर अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक जीवित किंवदंती था। गांव के दिल में एक रहस्य। सवाल, शंकर उरांव के साथ असल में क्या हुआ था? शंकर की हालत की खबर डॉक्टरों और वैज्ञानिकों तक पहुंची, जो जवाब खोजने आए थे। उन्हें कोमा या कैटाटोनिया का शक था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया की कमी और सड़न की अनुपस्थिति ने व्याख्या को धता बता दिया। थ्योरीज दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से लेकर सस्पेंडेड एनिमेशन तक थीं, लेकिन कोई भी फिट नहीं बैठती थी। एक शरीर इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रह सकता है, न जिंदा न मरा हुआ? विज्ञान ने कोई इलाज नहीं दिया, कोई निश्चितता नहीं, केवल और सवाल। डॉक्टर चले गए, हैरान। उनके उपकरण और ज्ञान इस पहेली को सुलझाने में असमर्थ थे। गांव वालों के लिए विज्ञान की विफलता कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। शंकर का शांत, सांस लेता शरीर हर उस चीज के लिए एक चुनौती बना रहा जिसे आधुनिक चिकित्सा समझा सकती थी। विज्ञान के चुप होने पर गांव वालों ने आस्था और लोक कथाओं का सहारा लिया। कुछ मानते थे कि शंकर को एक चुड़ैल ने शाप दिया था, दूसरे उसे देवताओं का आशीर्वाद मानते थे। उसका घर एक मंदिर बन गया, जहां जवाब या आशीर्वाद चाहने वाले आते थे। शंकर का परिवार एक जीवित रहस्य का रखवाला बन गया। गांव बंट गया था। क्या वो एक पीड़ित था या दिव्य का एक पात्र? शंकर का शरीर आशा, डर और अज्ञात का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी ने गांव को विज्ञान और विश्वास दोनों की सीमाओं का सामना करने के लिए मजबूर किया। अंत में शंकर उरांव एक जीवित पहेली बने रहे, एक अनुस्मारक कि कुछ रहस्य बने रहने के लिए होते हैं।